वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन है उसकी जो एक अपनी स्ट्रेंथ है, यानी अगर 0.1 का एचसीएल है तो अगर उसका हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं या उसकी मोलिटी निकालते हैं तो मोलिटी कितनी होनी चाहिए, ये मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है कि अगर आप वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन 0.1 का एचसीएल का अगर निकालते हो या किसी भी जिसके लिए आपको वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाना है, जो भी आपको बनाना है उसके लिए आईपी में साफ साफ मेंशन हो रखा है कि अगर 0.1 का आपका एचसीएल है तो 0.1 प्लस माइनस 10% के अंडर अंडर में आपका जो भी है स्टैंडर्डाइजेशन करके आप उसकी मोलिटी आनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा मैं, इसमें यह है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं उस स्टैंडर्डाइजेशन में ट्रिप्लिकेट में हमेशा निकाला जाता है। और ट्रिप्लिकेट में प्रिपरेशन करने के बाद, यानी ट्रिप्लिकेट में प्रिपरेशन नहीं होती, ट्रिप्लिकेट में उसकी मोलिटी निकाली जाती है। प्रिपरेशन तो एक ही बार होता है, लेकिन जो उसकी मोलिटी है वो 3 बार निकाली जाती है। और 3 टाइम निकालने के बाद उसकी जो आरएचडी है, यानी तीनों की जो हम आरएचडी निकालेंगे, आरएचडी का आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। फुल फॉर्म पहले रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका जो फॉर्मूला होता है एच डी इंटू 100 अपॉन मीन। तो ये सब एक्सेल उससे निकाला जाता है, एक्सेल से निकाला जाता है। और एक्सेल पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है आरएचडी कैसे निकालते हैं, ये जरूर इसमें देखें। उसके बाद हम बात करें कि इसकी जो लिमिट होती है वो 0.5% होती है। जो आरएचडी होती है तीनों की ट्रिप्लिकेट की वो 0.5% होती है। एक और चीज़ मैं इसमें और ऐड करूँगा कि पहले जो इसकी जो लिमिट थी वो 0.2% की थी, जो पर नहीं हो पा रहा था कि 0.2 निकालना, क्योंकि एनएस2 के लिए एक चैलेंज हो जा रहा था। क्योंकि 0.2 की आरएचडी बहुत ही कम हो जाती है, वो भी अगर मैनुअल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका वेट से है अगर, तो आपको अगर थोड़ा भी अगर वेट कम ज़्यादा हो गया या फिर एक भी ड्रॉप अगर इधर से उधर हो गई, तो जिस वजह से वो 0.2 नहीं आ पाता था, जिस वजह से जो एनिस्ट लोग हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की ओर जाना उनके लिए ये एक कंडीशन बन जाती थी। वो जाना नहीं चाहते थे बट उनकी एक कंडीशन बन जाती थी, इसलिए क्योंकि उनको एज पर एसओपी के अकॉर्डिंग वो फुलफिल भी करना होता था। इसलिए रिकमेंडेड किया गया इस चीज़ के लिए कि 0.2 की आरएचडी जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे आईपी ने इसे फिर चेंज किया, जिसमें कि इसकी आरएचडी की लिमिट 0.5% कर दी गई। यानी अब जब हम ट्रिप्लिकेट लगाएंगे तो ट्रिप्लिकेट करने में इसकी जो लिमिट है वो 0.5% से ज़्यादा इसका रिजल्ट नहीं आनी, यानी आरएचडी से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ये पहले था, लेकिन ये 2018-2022 की जो अगर आप आईपी देखोगे तो उसमें ये चेंजेस देखने को मिलेगा आपको कि वहाँ पे ये 0.5% हो रखा है, बट ये पहले 0.2 का था। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ पे ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं, या बहुत सारी कंपनी ऐसी होगी जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है वहाँ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो, या फिर उनके पास अपडेट जो आईपी है वो नहीं होगी। तो आप चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओ या कुछ हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।